जय श्री कृष्णा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 6 बजे और आज है रविवार का दिन। तो मैं आ गई थी सुबह मॉर्निंग पर अपनी बालकनी में और नज़ारा देख रही थी बाहर का कि कितना शांत वातावरण था। चिड़ियों की चहचहाहट सी गूंज रही थी और मैं फिर अंदर आई और फिर मैं अंदर आकर देखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी जग चुके हैं और उन्हें भी मैंने फिर गर्म पानी दिया और गर्म पानी पिया उन्होंने। और फिर रोज़ की हमारी ये आदत है कि गर्म पानी पीने की। तो अभी मैं पहले उठ चुकी थी तो मैं गर्म पानी मैंने पी लिया था। फिर बाद में हस्बैंड जी सोकर उठे तो फिर मैंने उन्हें भी गर्म पानी दे दिया और फिर मैं अपने वॉक की तैयारी करने लगी। और शूज़ मैंने कल धोए थे तो देख रही थी कि मेरे शूज़ जो हैं वो अभी भी थोड़े थोड़े से गीले हैं क्योंकि कल बारिश आ गई थी। पर चलो कोई नहीं, पहन लेते हैं। वॉक पर फिर हम निकले और सुबह की वॉक करना कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो सब आप जानते ही हैं। और आज संडे था तो संडे को आज हम जल्दी से ही वॉक पर निकल चुके थे और मेरे पीछे आप देखिए कि कितना सुंदर और शांत वातावरण ये लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पर हम वॉक कर रहे थे, फ्रेश हवा आ रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। आज बारिश नहीं थी तो हम लोग चल पड़े वॉक पर। और सुबह की भीनी भीनी खुशबू आती है, हवा चलती है तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो सभी को मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, इसीलिए मैं भी रोज़ के डेली रूटीन वर्क से कुछ समय निकाल कर वॉक पर चली जाती हूँ। रोज़ तो हम छोटी सी वॉक पर जाते हैं लेकिन आज संडे था तो सोचा कि आज एक लंबी वॉक करके आते हैं, इसीलिए हम लंबी वॉक पर ही चले गए। और अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो वॉक करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं रोज़ वॉक पर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। वो भी अपनी वॉक कर लेते हैं और मैं भी यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। और सुबह का बहुत ज़्यादा एक तो बिज़ी शेड्यूल होता है, बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, हस्बैंड के लिए ऑफ़िस के लिए लंच बनाना होता है, तो ये सारे काम निपटाती हूँ मैं। सुबह पहले ही उठ जाती हूँ डेली रूटीन पे और अपना ये काम करके आती हूँ। बस वापस जब जाती हूँ तो बस चपाती वगैरह या कुछ और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ही बनाने होते हैं। तो आज संडे था तो संडे को तो मैं फ्री थी तो आज मैंने आज मूड बनाया हुआ था कि बस घूमने जाना है, थोड़ी सी लंबी वॉक करके आनी है और बस वापस आएंगे और फिर लग जाएंगे अपने डेली रूटीन पर। तो डेली रूटीन वर्क तो हमारा ऐसे चलता ही रहना है, लेकिन ऐसे पोल्यूशन वाले माहौल में रहना और भागदौड़ भरी ज़िंदगी है हमारी, तो रोज़ कुछ ना कुछ तो चला ही रहता है जिसमें हम कभी ठीक भी होते हैं, कभी मन ठीक नहीं होता है। तो अपने आप को फ़िट एंड फाइन रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करना एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर टाइम हो अगर आपके पास तो आप योगा प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं ये सब भी करती थी। अब हम घर वापस आ चुके थे और ये थोड़ा सा अपना वॉक कर रहे थे।
मैं कुछ नीम के पत्ते लेकर आई हुई थी, क्योंकि आजकल अंश को ना थोड़े थोड़े से ना फिंसी टाइप की निकल रही हैं। तो मैंने कहा चलो आज उसको पानी में पत्तों को उबाल कर फिर मैं उसे भी दूंगी। तो मेरे को फिर याद आया कि थोड़ा सा एलोवेरा भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और एलोवेरा का जो जेल होता है उसको मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अपने फेस पे लगाते हैं, क्योंकि मेरे ना फेस पे ना बहुत ज़्यादा ना स्पॉट से हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये थोड़ा सा एलोवेरा काटा, और इसको ना काटते हैं ना तो इसमें से एक ना लार सी टपकती है, येलो सी। तो वो लार जो होती है ना वो हमारे लिए सही नहीं होती, पहले उसे थोड़ी देर निकालना होता है, वो निकल जाती है, उसके बाद हम इसको काट के यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ना कुछ नीम के पत्ते थे, उनको मैंने ना पानी में डाल दिए, और 1 गिलास पानी मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया कि अगर घर में अगर किसी और को भी अगर पीना हो तो वो पी सकता है। एक बार अच्छे से पानी इसमें बॉइल्ड हो जाएगा, फिर इसको छान के थोड़ा थोड़ा करके सभी पी लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया था एलोवेरा का, और उसका जो जेल था ना उससे मैं अच्छे से अपने फेस की ना थोड़ी सी मसाज कर रही थी। ये जो मेरे स्पॉट्स से है ना यहाँ पर फेस पर 2 जगह पर हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसकी ना थोड़ी सी ये लगाने के बाद ना मालिश करती हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए ना इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब नहाने जाऊँगी ना तब मैं ये वॉश करूँगी, तब तक इसका असर भी होता रहेगा, इसलिए फिर मैंने इसे लगाया और फिर ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। और ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट के अगर आप दूसरा जेल लेकर आते हो उससे बेटर होता है कि हम नेचुरल जेल का यूज़ करें, जो कि हम सभी के घरों पर अवेलेबल होता है, और मेरे आपको दिख भी रहे होंगे। तो थोड़ी सी इससे ना शाइन भी आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा उनके लिए भी रख लिया था, वो लगाएंगे, और मेरी बेटी के भी फेस पर हो रहा है थोड़े थोड़े फिंसी टाइप की, तो वो भी इसका यूज़ करेगी। यहाँ पर मैंने ना रात को ये सब्जियाँ ना कुछ धो के रख ली थी, ये सब्ज़ी लेकर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छे से इनको पानी से, नमक वाले पानी से निकाल के मैंने इनको रख लिया, और ये सुबह तक अच्छे से पानी इनका निचुड़ चुका था और साफ़ हो चुकी थी। तो आज मेरा प्लान था कि मैं फ्रिज को साफ़ करूं, क्योंकि 3-4 महीनों से ना मेरे फ्रिज की ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो ये अंदर से ना काफ़ी ख़राब भी हो रहा था, और सामान रोज़ निकालते रहते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें गिर ही जाता है, जो कि रेगुलर मेरे से ये फ्रिज का काम जो होता है वो नहीं होता है। तो फ्रिज भी खाली हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रात को ये सब्जियां भी लेकर आए, इनको मैंने वॉश करके रख लिया, तो मैंने कहा आज ये फ्रिज में खुद साफ़ करूँगी। पर ये कहने लगे कि नहीं तू क्यों करेगी, मैं कर देता हूँ, तो इसको सारा ये जो निकाले हैं इसके रैक वगैरह वो सारे इनको वॉश कर दे, तब तक मैं ये फ्रिज को साफ़ कर देता हूँ, अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जब इसे क्लीन करते हैं ना तो बहुत अच्छे से एकदम डीपली क्लीन करते हैं, मेरे से भी अच्छी सफाई तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। फिर मैंने वो सब किया, उसके बाद यहाँ पर फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई, आई रूम में। मैंने कहा चलो रोज़ झाड़ू पोछा तो होता ही रहता है, लेकिन इस वाली विंडो पे ना मैं अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, तो वही मैं उसको झाड़ पोछ कर रही थी। और यहाँ पर मैंने जो अंदर रैक सारे वॉश करके रखे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड जी ने उसे भी लगा दिया। और फिर मैंने कहा लगे हाथ यहाँ पे शूज़ रैक पड़ा हुआ है, तो चलो शूज़ रैक को भी अच्छे से मैनेज कर देते हैं, क्योंकि कल मैंने काफ़ी सारे शूज़ धोए थे और काफ़ी टाइम से वो गंदे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो उनको भी धो देते हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों के शूज़ ऐसे ही आके खोल देते हैं, आजकल पता ही है बारिश हो रही है, कीचड़ से लगा कर आते हैं, तो हम लोगों को ना बाहर रखते हूँ, तो फिर ना कई बार ना गेट खुला रह जाए ऊपर से। माय लिटिल बेबी।
अब आ चुकी थी यहाँ पर नाश्ते की बारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और सबको लगी हुई थी भूख। एक्चुअली आज संडे था, लेकिन इन्हें भी कॉल आ गया था, तो इन्हें भी ऑफिस जाना था, तो इन्होंने कहा कि फटाफट से कुछ बना दे। तो मैंने सोचा कि चलो आज प्याज वाले मसाला वगैरह डाल के अच्छे से वही आटे में गूँध के उसी के परांठे बनाते हैं। तो वही मैं आटा यहाँ पर गूँदने के लिए रेडी कर रही थी। तो पहले मैंने इसमें प्याज कद्दूकस करके डाल दिया था, और चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनिक मसाला सब मैंने इसमें डाला, और नमक वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने इसमें डाल दिया, और फिर मैंने ये सारा आटा गूँध दिया। किस किस के लिए? अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले नाश्ता तैयार करके अंश को दिया, क्योंकि वो बड़ी देर से कह रहा था कि मम्मा भूख लगी है। फिर मैंने पहले उसे ही दिया, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड स्प्राउट खा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं आपके लिए और बना के लाती हूँ। और अंश जो था वो इधर उधर टहल रहा था। मैंने कहा, मैं उसे आवाज़ें लगा रही थी कि आजा बैठ जा, खा ले, अब बैठकर बन गया है तेरा नाश्ता। तो स्प्राउट देखकर कहने लगा कि मम्मा स्प्राउट तो मैं नहीं खाऊंगा, और फिर उसके पापा उसे डांट रहे थे। अब यहाँ पर मैं आ चुकी थी वापस अपने वर्क पे। एक्चुअली बिना पोछे के तो मैं रह ही नहीं सकती, मेरी क्लीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो मैंने सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट देना ज़रूरी समझा सभी को, क्योंकि उन्हें भी ऑफ़िस से कॉल आ गई थी, तो उन्हें जाना था ऑफ़िस। तो फटाफट से वो सारे काम निपटाए, बर्तन वगैरह वॉश किए, और फिर उसके बाद मैंने ना आज हाथ से ही पोछा लगाया, क्योंकि मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ। वाइपर पे पोछा लगा के डाल के फंसा के उसमें फिर लगाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ, और फिर मैंने सारे घर पे हाथ से पोछा लगाया, और एकदम इतना साफ़ फर्श हो जाता है कि अगर आप हाथ से आज पोछा लगा रहे हो ना, तो आपको नेक्स्ट डे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने फिर भी डेली मेरा जब तक मेरा पोछा ना लगे तो मुझे ना तसल्ली नहीं होती है। तो इसलिए ना मैं डेली पोछा ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मैं हाथ से लगा रही हूँ, चाहे मैं वाइपर से लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े वॉश किए, और फिर कपड़े वॉश करके फिर मैंने बाहर टांग दिया, और फिर नहा के भी आ गई। और आज मैंने सिर भी धोया था, क्योंकि मैंने सैटरडे या कल तो मैंने नहीं वॉश किए थे, तो मैं हफ्ते में 2 बार तो अपना वॉश कर ही लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरा फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था, तो आप भी देख सकते हैं गाइस कि इसके ऊपर मैंने टाइगर को बिठा के रख दिया, और मेरा फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, और बहुत प्यारा लग रहा था। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे बताइए, लाइक शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। बाय।